बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं पार्ट जो है ए बी सी पार्ट हम फर्स्ट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डी और ई पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास रूट ऑफ इक्वेशन गिवन है। दोबारा कह रहे हैं इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या दी गई हैं यहाँ पे ए में 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। इसको हमने करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि अपने इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। जनरली जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे कि हर क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो फाइंड कर लेंगे। देन इसको भी हमने इसी तरह फिर सॉल्व करना है। इसमें भी हमने वही फार्मूला लगाने के है ना कि इक्वेशन बनाए फॉर्म इक्वेशन। इसको भी हम सम ऑफ रूट करेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमें क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज़ गिवन है, एस अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम ए बी सी की वैल्यूज लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू -3, देन सी की वैल्यू क्या है 6। ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। जनरल सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अब ये हमारे पास रूट्स है ना अल्फा बीटा, पहले हम ये करें, फिर इन दोनों रूट्स को लेके चलना है, फिर इनके सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी हमारे पास क्या रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा। क्वेश्चन में पहले ये रूट्स हैं, देन ये हैं, तो इसको लेके चलेंगे। इसके अकॉर्डिंगली हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा पहले कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय, माइनस आ गया फार्मूले वाला, बी की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय ए की क्या वैल्यू है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आंसर क्या आ जाएगा 3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। सेकेंड चीज़ हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट जो होती है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, उसके लिए फार्मूला होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू गिवन है 6, ए की वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर का मान खत्म और प्रोडक्ट जन के अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का क्या आंसर आ गया है 6। दोनों फाइंड कर लें। अब हम इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो हमें पार्ट जो है ए गिवन है उसकी तरफ चलेंगे। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पार्ट ए क्या गिवन है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसकी हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट कर लेंगे, पहले लिख लेंगे सम ऑफ रूट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ना हम इक्वेशन बनाएंगे, उसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की। ये दो हमारे पास रूट्स जो है वो गिवन है, सम ऑफ रूट पहले हम लेंगे, दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे। अब सम ऑफ रूट में ज़रा क्या होती है, दोनों रूट्स को प्लस करते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक हो गया। देन आ जाएगा अगेन हमारे पास सम 2 अल्फा और साथ में प्लस 2 बीटा और 1 और 1 मिलके क्या बना देंगे 2 बना देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी 2 है, अल्फा में बीटा दोनों में 2 है, 2 आ गया कॉमन, पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, 2 आ जाएगा बाय कॉमन के अंदर, तो 2 और ये वाला प्लस 2 भी हमारे पास आ जाएगा इधर, आगे समझ। अब हमारे पास ये क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हमने की है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 3, हम लिख देंगे यहाँ पे 3। बाहर क्या गिवन है 2 और साथ में क्या है प्लस 2, ठीक हो गया। अब अगेन अब ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2 टाइम्स 6, साथ में आ जाएगा 2, देन 6 प्लस 2 क्या होगा 8। तो ये जो हमारे पास रूट्स हैं जिसका पार्ट ए गिवन है उसमें सम ऑफ रूट का क्या आंसर आया है 8। सेकेंड चीज़ अब हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, यानी कि ये दोनों रूट्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो लिख लेंगे 2 अल्फा प्लस 1, सेकेंड क्या है 2 बीटा प्लस 1। इन दोनों रूट्स को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो आगे लेके जाते हैं इनको, एक वैल्यू रखेंगे बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, देन दूसरी को अंदर रख के इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों को, 2 अल्फा आ जाएगा बाहर, ये वाली पूरी ब्रैकेट अंदर 2 बीटा प्लस 1
अगेन +1 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2 बीटा +1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अल्फा और 2 बीटा को, तो 2 टाइम क्या होता है 4, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा बीटा आ गया, +2 1 टाइम 2, अगेन 2 बीटा 1 टाइम क्या होगा 2 बीटा, प्लस 1 टाइम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। देन अगेन आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, अब 4 है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा, यहाँ पे हम जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम पुट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो गया कि 2 इसको तो हमने किया 4 अल्फा बीटा आ गया, 2 अल्फा था ना, 2 अल्फा 1 टाइम क्या आएगा 2 अल्फा ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या बन गया अल्फा बीटा बन गया, तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों में 2 कॉमन, 2 आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा अल्फा प्लस बीटा बच गया। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा +1। अब यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं और मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू, देख लेंगे क्या गिवन है। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 6 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो फाइंड की है वो क्या है 3, 6 एंटिटी हम पुट कर लेंगे। सो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 6 +2 अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 3, साथ में आ जाएगा 1। 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 टाइम 24 +3 2 टाइम 6 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 1। अब इन सब को हमने क्या करना है प्लस कर देना है। ठीक है, 24 6 और 1 7 हो जाएंगे, 24 में हमने 7 प्लस कर दिया, 7 8 9 10 11 बन गया, 2 and 1 3 31। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का क्या आंसर आया है हमारे पास 31। तो अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें हम पुट कर लेंगे, क्या लिखेंगे यूजिंग x² माइनस s क्या है सम ऑफ फ्रूट, x होता है प्लस p क्या है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 0, वही है। देन x² है माइनस सम ऑफ फ्रूट में हमारे पास इसका आंसर क्या आया था 8, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में आंसर क्या आया था 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये मैंने 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, और ये हमें जो है वो रूट गिवन अल्फा बीटा और इक्वेशन गिवन x² माइनस 8 + 1। तो एक तो हमने इसको फाइंड करना था सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इसका, और सेकंड हमने फिर जो पार्ट गिवन है ना a उसका फाइंड करना है। तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिख के उसके फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, a b c की वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट कर ली, फार्मूला होगा -b/a, b की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर ली और आंसर क्या आया 3, और अल्फा बीटा c/a c की वैल्यू देन a की वैल्यू और आंसर क्या आ जाएगा 6। फिर हमने इनकी जो वैल्यूज आ गई ना सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की, तो अगर हमने इक्वेशन लिखनी है इसी इक्वेशन का हमने सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है। अब सम क्या है दोनों को प्लस करेंगे, तो 2 अल्फा 1 है यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस बीटा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आ गया कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस आ गया 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, 2 आ जाएगा बाई 3, 2 टाइम 6 प्लस आ जाएगा 2, 6 एंड 2 क्या होंगे 8। सेकंड चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में क्या करना है इन्हीं दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में पहले 2 अल्फा बाय ये पूरी ब्रैकेट अंदर प्लस 1 बाय पूरी ब्रैकेट अंदर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 4 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2 अल्फा 1 टाइम 2 अल्फा 2 बीटा 1 टाइम 2 बीटा 1 और 1 क्या होगा 2। तो इसमें से अब हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आ गया अल्फा बीटा साथ बन जाएगा, 2 आ गया कॉमन अल्फा प्लस बीटा। सम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सम ऑफ फ्रूट दोनों वन की इनकी जगह हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, साथ में आ जाएगा +1। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर जो फाइंड किया था 6 और सम ऑफ फ्रूट का 3 आया है, 6 4 टाइम 24 3 2 टाइम 6 + 1, इन तीनों को प्लस करने से आंसर आया 31। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का क्या आंसर आया 31। जनरल इक्वेशन हमने लिखी है सम और प्रोडक्ट की कौन सी होती है x² माइनस sx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x² आ गया माइनस सम ऑफ फ्रूट का क्या आंसर है 8 प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर है 31। तो यहाँ तक हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट ए हमने कर ली है यहाँ तक सॉल्व। नेक्स्ट बी पार्ट गिवन है अल्फा² और बीटा²। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करेंगे, सेम उसी तरह करना है जैसे ऊपर हमने किया है। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे अपनी स्टेटमेंट एस अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऊपर, ठीक है, हमने वो इक्वेशन जो है यहाँ पे पुट करनी है जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह जो है हमने
सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट पहले हम फाइंड कर लिए ना, तो वही चीज़ों को हम जो है अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं उनका आंसर, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले फाइंड कर ली है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास क्या आया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। जो हमने पुट किया ना वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 3 एंड 6, ये वैल्यूज हर इसके जो पार्ट्स जितने भी गिवन है सब में ये पुट करनी है। ठीक है, तो हमने एक बार फाइंड कर लिया, ये वैल्यूज हम आगे लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 6। अल्फा प्लस बीटा की 3 है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की क्या है 6 वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिए थे जनरल। अब इनको फाइंड करना है, इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। जो हमें क्वेश्चन गिवन है पार्ट बी, वो क्या है अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट में ज़ाहिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसा है ना, सम ऑफ रूट में इन दोनों को अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने प्लस कर देना है। अब इनका हम क्या कर लेंगे, अलग अलग स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, साथ में आ जाएगा स्क्वायर, और इसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा ना, होल स्क्वायर हमारे पास जब आता है, ये इस तरह की कंडीशन आती है, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, अगर ये हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे, क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हम सेपरेट रखते हैं क्योंकि हमें गिवन है। ये जो है ना प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, ये इधर ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल किसके आ जाएगा, साइड पे जो वैल्यू गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, एक जो इसकी इक्वल है, ये आ गया होल वाली, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, अब अगेन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू भी पीछे जो फाइंड की है, हमने पीछे लिखी है, वो हमने क्या लिखी है वो हम देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की 3 है, अल्फा बीटा की 6 है, तो ये पुट करना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की 6, जो हमने सबसे पहले जो है ना सॉल्व वो फाइंड आउट कर लिए। तो 3 टाइम 9 माइनस 6 2 टाइम 12। अब 12 में से हमने माइनस कर देने हैं 9, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3, बट रकम का साइन क्या है माइनस। तो सम ऑफ रूट का क्या आंसर आया है -3। सेकेंड चीज़ है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है ना, तो ये इक्वेशन क्वेश्चन जो गिवन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट में। ठीक हो गया, तो पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा बीटा का सॉरी इनका अलग अलग है ना, तो इनका होल स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का अगेन हमने यहाँ पे क्या पुट किया था आंसर 6, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6, साथ में आ जाएगा स्क्वायर। 6 टाइम क्या होता है 36, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या आंसर आया है 36। सम ऑफ रूट का भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी आ गया। अब हम जनरल इक्वेशन पुट कर लेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट की, और उसमें पुट कर देंगे यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 वी हैव। वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सम ऑफ रूट तो माइनस माइनस दोनों का हो गया प्लस, साथ में 3 आ गया, प्लस प्रोडक्ट क्या है 36 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज हमने कर दी हैं पुट, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। रिवाइज कर लेंगे इसको भी एक बार। रहीम, ये हमें बी पार्ट गिवन था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट में भी किया हमने कि अल्फा बीटा है हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, तो हमने इसमें फर्स्ट पहले जो पार्ट किया है उसमें हमने वैल्यूज फाइंड कर ली थी अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो अल्फा प्लस बीटा की 3 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 6 है। तो ये वैल्यूज जो है ना आगे जहाँ भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आएगा, तो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। सो सम ऑफ रूट लिखा, उसमें हमने ज़ाहिर जो क्वेश्चन गिवन है उसको सम करना है इक्वेशन को, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को प्लस करना है, होल स्क्वायर है सेपरेट है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और उसको हमने सॉल्व किया है प्लस 2 अल्फा बीटा देन माइनस 2 अल्फा बीटा के साथ, जैसे हमने यहाँ पे पहले सॉल्व करके आपको बताया। ठीक है, फार्मूला लगेगा ओपन होगा तो ये वैल्यू आएगी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, जैसे कि अभी पीछे हमने देखे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 6 आ जाएगी, तो 3 टाइम 9 6 2 टाइम 12, दोनों को माइनस करने से -3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, होल स्क्वायर इसका ले लेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का क्या आंसर आया पीछे 6, तो 6 स्क्वायर 6 टाइम 36, यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की दोनों वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमें पार्ट गिवन है ना सी, साथ ही उसको भी लिख लेते हैं। वो क्या गिवन है 1 डिवाइडेड बाई अल्फा एंड 1 डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक है,
तो इसमें भी ज़ाहिर सारी वही कंडीशंस हमने फॉलो करनी है कि अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसमें ABC की वैल्यूज जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें अल्फा जनरल जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यूज को पुट करना है, जो कि हमने पहले फाइंड की है ना शुरू में ही। तो हमारे पास क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, वो हम देख लेते हैं 3 आई थी, जो कि हमने इधर भी पुट किया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 6 आई थी। अब इसी को लेके हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और जहाँ भी ये वैल्यू सही होंगी ना, अल्फा प्लस बीटा की 3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 6, वो हम पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। इस इक्वेशन को लेके चल लेंगे, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे तो 1 बाय अल्फा है, सम ऑफ रूट में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने लिख लिया सम ऑफ रूट यानी कि एस, इसमें दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है 1 बाय अल्फा और साथ में इसको 1 बाय बीटा को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो अगेन हम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ रूट यानी कि एस इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने अब क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है, ज़ाहिर प्लस किया तो इनको फिर क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा ही आएगा। अल्फा अल्फा से कैंसिल तो बीटा 1 टाइम बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फा 1 टाइम क्या आ जाएगा, अल्फा। तो थोड़ा अरेंज कर लेंगे इसको, बीटा प्लस अल्फा है ना, तो अल्फा पहले आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। वही कंडीशन हमारे पास आ गई, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसकी वैल्यूज हमने स्टार्ट में लिख ली थी, तो यहाँ पे आप सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे अलग क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की हमारे पास वैल्यू जो आई थी हम उसको लिख लेंगे 3, प्रोडक्ट में 6, तो इधर आ जाएगा 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक हो गया, सो एस इज इक्वल टू, अब 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर ऑफ सम ऑफ रूट। ठीक है, सेकेंड चीज़ फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में ज़ाहिर है फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। प्रोडक्ट में 1 1 टाइम 1, अल्फा बीटा मिलकर क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा ही बना देंगे ज़ाहिर है। तो 1 अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, वो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या पुट किया, अल्फा बीटा की 6 है, 6 पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या आंसर आ जाएगा, 1 बाय 6। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 बाय 6। अब जब जनरल इक्वेशन लिखी उसमें पुट कर लेंगे हम अपनी वैल्यूज को यूजिंग जनरल इक्वेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट की क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वी हैव, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई है, 1 बाई 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या आई है, 1 बाई 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब दोनों हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ना वो क्या आ रही हैं, डिनोमिनेटर वाली आ रही है, तो इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को और 6 तो आपस में कटिंग होगी ना, हमारे पास डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे लिख के सॉल्व करेंगे मज़ीद, अपनी स्टेटमेंट लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर है, हमारे पास यहाँ पे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे हमारे पास इधर भी आएगा, माइनस है तो 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, एक्स प्लस है तो प्लस भी है इधर 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0, तो 6 एक्स स्क्वायर, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6 माइनस 3 1 टाइम 3x प्लस 6 हो गया, 6 कैंसर 1 6 0 टाइम 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या आया है आंसर, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन, सम ऑफ रूट में दोनों को प्लस करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज दरमियान में प्लस है, तो एलसीएम लेना है हमने, अल्फा बीटा आ गया और अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा 1 टाइम बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा 1 टाइम अल्फा, अरेंज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा नीचे आएगा अल्फा बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा सेपरेट 1 बाय अल्फा बीटा अलग आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, अब 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, सम ऑफ रूट का आंसर आएगा 1 बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास, इसमें दोनों हमने वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम 1 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा के आंसर क्या आया 6, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या आंसर आएगा 1 बाई 6। जनरल इक्वेशन हमने लिखी है, उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट की जो वैल्यूज फाइंड की है उसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ,
को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6x किया, इधर भी 6 के साथ, 3 टाइम्स 6 6 6 से कैंसिल, 0 टाइम्स 0 ही आ जाएगा, तो 3 टाइम्स 6 है कि कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा आंसर। तो तीनों इसके A B C पार्ट्स हमने इस वीडियो के अंदर कर लिए सॉल्व।